Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक रहेगा भाई, जो मुगल्स हैं उनका रिलेशन अदर रूलर से कैसा रहा, ये जानना ज़रूरी है। आप सोचोगे कैसा भी रिलेशन हो भाई, हम क्यों जाने, हमें क्या ज़रूरत है, अब तो हो गया ना, चले गया ना, जिसका रिलेशन जिससे भी जैसा रहे हमें क्या। नहीं, ज़रूरी है ना, चैप्टर है तो हमें क्या, कुछ नहीं, बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, इसीलिए रखो मतलब। ओके, सो इनके रिलेशनशिप से जो हम ये जानेंगे कि भाई कैसे इन्होंने मेंटेन करके रखा ना। देखो, एम्पायर को जीत लिया आपने आर्मी की मदद से, ठीक है, मेंटेन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्लास का मॉनिटर बनना और क्लास को मेंटेन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मॉनिटर तो आप वोट वगैरह से या अच्छे परसेंटेज आए या टीचर के फेवरेट है तो बन जाओगे, बट इतनी सारी क्लास में जो अलग अलग तरीके के लोग हैं ना, कोई कम बोलने वाला, कोई ज़्यादा बोलने वाला, कोई मस्ती करने वाला, कोई ढीठ जो सुनता ही नहीं है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल तो होता ही है, साथ में एक तरीके का बड़ा टास्क होता है। तो इसको मैनेज करना, इसको सीखना कि कैसे सबको खुश करके चले, तो यही इन्होंने कैसे करा वो सब हम देखेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो देखेंगे ही, देखना ज़रूरी है, बट एक चीज़ भी ज़रूरी है, जो क्या है, जैसे कि कोमल मैम हमेशा ही कहती है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है, ये 3 चीज़ कर दो जब तक हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये बताओ मुगल्स का सबसे पहला शासक कौन था? मुगल्स का सबसे पहला शासक कौन था? कौन था सबसे पहले जिसके बारे में हमने पढ़ा था? जल्दी बताओ, कौन था फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल? फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल कौन था? हु वॉज दी फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल? कौन था पहला रूलर जो मुगल एम्पायर का, कौन था? फटाफट से कमेंट में बताओ। बाबर थे ना? कौन थे? बाबर थे, गलत तो नहीं बोल रही? कौन थे? बाबर थे। जरूरी है इसलिए लिखवा रही हूँ। 10 सेकेंड। कौन सी चीज का सबसे पहले पानीपत के युद्ध में यूज हुआ था? कौन सी चीज का वॉरफेयर में यूज हुआ था ऑफ पानीपत? क्या यूज हुआ था जो पानीपत के वारफेयर में यूज हुआ था? क्या चीज जो पहली बार यूज की गई थी, क्या थी वो? नाम बताओ। कैनन थी कि नहीं? याद है कि भूल गए? अच्छा, और हमने एक चीज और देखी थी कि हराया किसको था? जो हमारे थे बाबर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाबर ने हराया किसको था? किसको हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। और कौन से एरिया जीते थे? क्या जीत लिया था हराने के बाद? कुछ जीता भी तो था कि ऐसे ही हरा दिया था? जीता होगा, क्या जीता था? दिल्ली एंड आगरा। क्या जीता था? दिल्ली और आगरा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि ठीक है, वास्ट एम्पायर तो क्रिएट करा, बट शुरुआत कहाँ से हुई और इनके एंसेस्टर्स कौन थे, जो इनके कहेंगे पूर्वज कौन थे? तो दो अच्छे रूलर्स की तरफ से लोग आए हुए थे, मंगोल और दूसरे किसकी तरफ से? तिमुरिद की तरफ से। बट मंगोल कहलाना इन्हें पसंद नहीं था, इनको क्या पसंद था? तिमुरिद। फिर हमने देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो इंपॉर्टेंट इनके रहे पहले रूलर, वो थे बाबर। ठीक है, बाबर को पहले भाई उन्होंने 12 साल की उम्र में उनको फेरगाना के थ्रोन में बिठाया गया, बट हटना पड़ा उन्हें। क्यों? क्योंकि इन्वेशन हो गया किसका? उज़्बेक्स का। ठीक है,
फिर कुछ साल भटकने के बाद फाइनली इन्होंने कैप्चर करा किसको कैप्चर करा, इन्होंने काबुल को कैप्चर करा। उसको कैप्चर करने के बाद चलो वो तो इंडिया का पार्ट नहीं है, हम कहाँ आए फिर वापस इंडिया की बात करें, दिल्ली और आगरा की, तो इन्होंने दिल्ली जो दिल्ली सुल्तान थे कौन, इब्राहिम लोदी, उनको हराया। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा इनके अंडर है। ये तो ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मुगल्स थे किस पॉलिसी में बिलीव करते थे, इनहेरिटेंस की। मुगल्स जो थे इनहेरिटेंस की किस पॉलिसी में बिलीव करते थे, प्राइमोजेनिचर या कोपार्सनरी। हमने ये देखा कि कोपार्सनरी में बिलीव करते थे। अच्छा मैम, ये प्राइमोजेनिचर क्या होता है और कोपार्सनरी क्या होता है, किसी को कुछ भी याद है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइमोजेनिचर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? क्या प्राइमोजेनिचर ये होता है कि सारे बेटों में बराबर जो है जायदाद या शासन बांट देना, या सिर्फ बड़े बेटे के पास रखना? ये बताओ क्या होता है, सिर्फ बड़े बेटे के पास या सारे बेटों के पास? तो प्राइमोजेनिचर क्या होता है, जब सिर्फ बड़े बेटे के हाथ में सत्ता हो, और कोपार्सनरी का मतलब होता है जब सारे भाइयों में आपस में बराबर बांटा गया हो। तो मुगल्स जो थे किस में बिलीव करते थे, सब में बराबर बराबर बटे, कोपार्सनरी में। ठीक है, जो किसकी भी पॉलिसी थी, तैमूर की। आगे बढ़े, तो ये था हमारे चैप्टर का रिवीजन। नाउ अभी हमें देखना कि मुगल का रिलेशन अदर जो राजा महाराजाओं से कैसा था उस टाइम पे। भाई ऐसा तो है नहीं कि मुगल का राज था, तो छोटे मोटे और भी शासन होंगे ना। ठीक है, द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। भाई जो मुगल्स थे कंटिन्यूसली उनका कैंपेन उन रूलर्स के लिए चला जो उनके अगेंस्ट रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं, कुछ कुछ होंगे जो सरेंडर कर देते होंगे, बट कुछ कुछ होंगे नहीं मानना। नहीं मानना मतलब नहीं मानना, तो उनके अगेंस्ट लगातार कैंपेन मुगल्स का चलता रहा होगा। तो द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली मतलब चलता रहा, कॉन्स्टेंटली उनका कैंपेन चलता रहा उन रूलर्स के अगेंस्ट जो उनकी अथॉरिटी जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मान नहीं लेते। तभी तो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने सेटअप किया। But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. बट जैसे जैसे जो मुगल्स है पावरफुल बनते गए, जब देखने को मिला कि अरे यार ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक बड़े एम्पायर बनते जा रहे हैं, तो इनके सामने हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, इनको ज्वाइन कर लेते, हमारा फायदा रहेगा। तो बट शुरू में तो चलो नहीं था, बट जैसे जैसे मुगल्स जब पावरफुल बनते रहे, धीरे धीरे ताकतवर बनते गए, तो जो बाकी रूलर्स हैं वो क्या करने लगे, इनको ज्वाइन करने लगे। ठीक है कि चलो आओ चलो ज्वाइन करते, क्योंकि ये तो दमदार दिख रहे। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है, राजपूत। कौन सा एग्जाम्पल है इसका, बहुत बढ़िया सा, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है राजपूत। ठीक है, many of them married their daughter into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. अब इन्होंने क्या चालाकी करी, क्या सोचा कि अरे यार ये तो बहुत पावरफुल सत्ता इनकी बन रही है, ये एम्पायर तो बहुत बढ़िया फेमस हो रहा है, इसके सामने हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना इनसे रिलेशन जोड़ ले। रिलेशन कैसे जोड़ ले, ये क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी जो मुगल जो दरबार में होंगे या उनकी फैमिली में होंगे उनसे करा देते थे। तो क्या बोल रहे हैं, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज। मुगल फैमिली में जैसे राजा से ही करवा दी, राजा के भाई से, जिससे भी, तो मुगल फैमिली में अपनी बेटियों की शादी कराने लग गए। कौन कौन कराने लग गए भाई, राजपूत। कौन कराने लग गए, राजपूत ऐसा कराने लग गए ताकि फायदा मिले। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और क्या मिलने लगी उनको, हाई पोजीशन मिलने लग गई, है ना। वो भी बोलते हैं ठीक है भाई, अब आप हमारे समधी बन गए हैं, तो समधियों का जो रिलेटिव्स बन गए हैं, तो रिलेटिव्स के लिए तो सोचना पड़ेगा। तो रिलेटिव्स को हम बोलेंगे ना कि अगर हमारी सत्ता है तो हम अपने रिलेटिव को पहले देखेंगे कि भाई इसको अच्छी पोस्ट है, तो फायदा मिलने लग गया। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, मतलब कुछ जो थे उन्होंने अगेंस्ट भी रहे, ऐसा नहीं कि सब मान गए, 100% नहीं था। कुछ थे जो अगेंस्ट थे अभी भी, कुछ थे जिन्होंने सोचा कि अरे यार कर तो हम कुछ पाएंगे नहीं, तो क्यों ना भाई अपना, अगर अपना सिक्का चलाना है तो क्या करो, अपनी बेटियों की शादी, बहन बेटियों की शादी इनके भी रिलेटिव किसी में करा दो, किसी से भी करा दो, तो रिलेशन कायम रहेगा। तो भाई एक होता है ना, रिलेटिव्स को कोई क्या ही करेगा कि भाई आखिर है तो मेरी, और जब उन्हें लगेगा कि हमारे रिलेटिव की वाइफ है या उसका परिवार है, तो हम उसको वैसे भी नहीं हार्म पहुंचा सकते, तो इनको अच्छी अच्छी पोजीशन दे देते थे खुश होके, और ठीक है, ताकि रिलेशन क्रिएट रहे और अच्छी पोजीशन मिल जाए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, एक तीर से दो निशान टाइप का। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। बट कुछ ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट भी थे। ठीक है, चल
द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने देखा ना कि कुछ इस चीज़ को रेजिस्ट भी करते रहे, मना भी करते रहे। जैसे सिसोदिया राजपूत जो थे किसके, मेवाड़ के, उन्होंने लंबे समय तक मतलब उनकी नाना ही चली, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होते कुछ जिद्दी या इतने आसानी से नहीं डरने वाले, झुकने वाले, कर लो आप, चाहे कितना भी वास्ट एम्पायर बन लो, चाहे सारे राजपूत आपके साथ ऐड हो जाए, मुझे नहीं ऐड होना, मुझे नहीं जुड़ना। तो काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा। तो किसने मना करा भाई? द सिसोदिया राजपूत जो थे, द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। उन्होंने भाई लंबे समय तक मुगल्स को डिनाई करते रहे, नहीं हमें नहीं जुड़ना आपके साथ, रिफ्यूज़ करते रहे। वंस डिफीटेड, however they were honorably treated by the Mughals, given their lands वतन back as assignments, वतन जागीर। बट जब तक ये लोग मानते नहीं तो फाइनली एक बार हारे, क्योंकि हमने देखा था ना मुगल्स क्या करते थे, कॉन्स्टेंटली कैंपेन करते थे। ऐसे नहीं कि नहीं मान रहे तो छोड़ो, नहीं, हराना है तो मतलब हराना है, अंडर लेना है इसको तो अपने अंडर लेना ही है इस एरिया को, चाहे वो माने नहीं माने। फिर युद्ध करके जब हरा दिया, जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उनको जब युद्ध करके हरा दिया, तो इन्होंने क्या करा, इनका ये काम रहता था मुगल्स का, इसलिए भी लोग अच्छे माने जाते थे, मतलब इनको लोग ज्वाइन इसलिए करते थे कि जो अपने दुश्मनों को हराने के बाद भी उनको ऐसे बुरी तरह ट्रीट नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया ना कि चंगेज़ खान क्या करता था भाई, मार काट के बिल्कुल लैंड ही खाली कर देना, कि अगर मैं चंगेज़ खान हूँ फॉर एग्जांपल, मैं किसी के एरिया में जा रही हूँ जीतने के लिए, तो ठीक है मैंने जीत लिया, नहीं मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं चंगेज़ खान हूँ ना, तो मैं एक चीज़ को भी नहीं छोड़ूंगी, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, सब खाली हो जानी चाहिए, ज़मीन पूरी खाली, सफा चट, खून ही खून हो जाता था। बट जो मुगल्स थे वो कैसे थे, वो अलग थे, वो हरा देते थे अपने जैसे अपोनेंट को हराया, बट उनको कहते थे कि आप अपना लैंड को संभालो, जैसे वतन, इज्जत से आप अपने वतन को संभालो, आप राजा थे राजा बने रहो, और आपको असाइनमेंट दे दिया गया है, मतलब आप अपनी चीज़ें संभालो, बट एक होता है ना कि कंट्रोल हमारा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मुझे हरा दिया मुगल्स ने, तो मैं अपना राजपाट संभाल रही थी, तो मुझे हरा दिया, तो मेरे को बोलेंगे कि ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जाओ, आप यहीं की रानी बनी रहो, हेड बनी रहो, बट ओवरऑल जब मेजर जो कंट्रोल चलेगा सबसे ऊपर का, वो हमारा ही चलेगा। ऐसा ही लोग करते थे। ऐसा नहीं कि भाई बदतमीजी करना, हटा देना, कारागार में डाल देना, जेल में डलवा देना, मरवा देना, ऐसा नहीं करते थे। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। यही उनकी जो क्वालिटी थी जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा इनका डोमिनेशन बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एरिया जीतते गए। क्यों? क्योंकि क्या था ऐसा खास जो इन्होंने परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करके रखा था। द केयरफुल बैलेंस किस चीज़ के बीच में, कि भाई जीतना भी है, एरिया को जीतना भी है, बट किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। होता है ना ऐसा कि आपको दिखता है कि कोई आपकी क्लास में आया है, मतलब जैसे टीचर ही आई है, चलो टीचर ने आपको बोला कि, मतलब टीचर नहीं बोलेंगे, चलो कोई लीडर आया है, कोई आपकी कोई आया है क्लास, दूसरे सेक्शन का कोई लड़का आया है आपकी क्लास में, और डरा, आपको डर तो है हो कि इसके अंडर हमें रहना है, ठीक है, ये लीडर है, इसकी मानना है, डर है आपके अंदर, बट वो चाहे तो और डरा सकता है क्योंकि मैं लीडर हूँ, बट वो आपसे दोस्ती बना के रख रहा है, अच्छे से रख रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो अब सही चलेगा ना। तो ऐसे ही अगर वो दूसरी क्लास का भी लीडर बनेगा तो दूसरी क्लास को पता चलेगा ठीक है, इसको लीडर एक्सेप्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी हेल्प करता है, हमसे बात करता है, ना ईगो ना एटीट्यूड, ना हमें परेशान करता है, हैरेस करता है, ह्यूमिलिएट करता है, कुछ भी ऐसा कुछ करता नहीं, तो ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने बैलेंस बना के रखा था, परफेक्ट बैलेंस मुगल्स ने बना के रखा था कि क्या करना है, हराना तो है राजाओं को, बट उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, उन्हें किसी तरीके की हम परेशानी नहीं देंगे। भाई हरा दिया, ठीक है, ये लैंड हमारा है, आप इस पे राज करो, बट ओवरऑल जो इस पे चलेगा हक हमारे ही चलेगा, बट आप राज करो, हम आपको इसको ये नहीं बोलेंगे छोड़ के चले आओ या आपको बंदी बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने अपोनेंट को हराना बट ह्यूमिलेट नहीं करना, तो यही परफेक्ट बैलेंस मुगल्स का बहुत बढ़िया रहता था, इसीलिए उनको इनेबल करा अपना प्रभाव डालने पे। इतना उनका जो प्रभाव पड़ा, बाकी जो राजा थे, अदर राजा थे, जिन्होंने इनसे रिलेशन बनाने पे सोचा कि भाई हाँ यार ये लोग तो ऐसे कसाई टाइप के नहीं है, मतलब ऐसे कि भाई बिल्कुल ही मार काट करें जैसे चंगेज़ खान करता था, ऐसे नहीं है, ये तो ठीक है भाई, हमें हरा दे रहे हैं, हम इनके सामने नहीं लड़ पा रहे, जीत रहे हैं हम तो बात अलग है, बट अगर हम इनके सामने हार भी जा रहे हैं तो हमारा नुकसान नहीं है, हाँ बस इनका अल्टीमेट कंट्रोल इनका, बट हमारा ऐसा कुछ मेजर नुकसान नहीं है। तो राजा क्या करने लग गए भाई, इनके अंडर आने लग गए, तो काफ़ी अच्छा इनका प्रभाव पड़ने लगा।
किंग हो गए, आसपास के जो चीफ हो गए, नेता वेता, उनको अच्छा लगने लगा कि ठीक है बढ़िया, इनसे रिलेशन क्रिएट करके रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इनके सामने हम जीत तो पाएंगे नहीं, ऊपर से अच्छी बात ये कि हमें ह्यूमिलिएट भी नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता दूसरा कोई राजा आए, जीत ले, हमें बंदी बंदी बना ले, तो इससे अच्छा तो ये बड़ी है। तो क्या करते थे, रिलेशन बना लेते थे, किससे, मुगल से। ठीक है। और दूसरा तरीका जैसे हमने राजपूत का देखा था, वो क्या करते थे, वो तो बहन बेटियाँ जो भी हैं रिलेटिव से मैरिज करवा देते थे। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं है। तो इसी परफेक्ट बैलेंस के कारण इनके जो रिलेशन है अच्छा चलता रहा और एक्सपांड होता रहा इनका एम्पायर। ठीक है, चीज़ों को प्यार से चलाओगे, अच्छे से चलाओगे तो एक्सपांड होगी। अगर मानो ये बहुत अत्याचार करते तो कोई ना कोई तो इनके अगेंस्ट आता ही आता, तो एम्पायर एक कुछ टाइम के लिए तो डरा धमका के बना लेते, बट कोई ना कोई होता जो उसके अगेंस्ट रहता। बट जब लगता है कि भले हम पे कोई रूल कर रहा है बट अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, हम वो छोड़ेंगे, क्या बोलना उसके बारे में, ठीक है ना, हम उसके अंडर है, अच्छे से तो रख रहा है, गुस्सा तो नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा होता है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं है। अच्छा, लाइक करा आप लोगों ने, फटाफट से लाइक कर दो। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा 100% हर चीज़ होती कि 100% ऐसा चले कि आपने किसी को जीता और ह्यूमिलेट नहीं करा। कभी कभी ये बैलेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा, अब रीज़न कुछ भी हो, बट हमेशा बैलेंस मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता था। लिखा है ना, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप बैलेंस ऑल द टाइम। अब ये क्या है, मुगल्स की जो मैरिजेस हमने देखी थी, राजपूत में हमने पढ़ा था ना कि मैरिज करवा देते थे, तो यहाँ पे क्या है, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज कछवा प्रिंसेस। जो जहांगीर की मदर थी वो क्या थी, वो कछवा प्रिंसेस थी, कछवा की प्रिंसेस थी। किसकी थी, डॉटर ऑफ रूलर ऑफ अंबर। अंबर जो मॉडर्न डे जिसको जयपुर बोलते हैं, वहाँ की प्रिंसेस थी। द मदर ऑफ शाहजहां, अगर शाहजहां की मदर की बात करें तो वो भी राठौर प्रिंसेस थी। शाहजहां की मदर कौन थी, वो भी राठौर प्रिंसेस थी। कहाँ की, मारवाड़, जोधपुर। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बस ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे राजपूत ने रिलेशन क्रिएट करके रखे मुगल्स के साथ, ताकि खुद उनको भी अच्छी पोस्ट मिले और सब कुछ शांति से चले। तो बेटियों की शादी अपने जो है वहाँ के राजपाट, राजा के, महाराजा के रिलेटिव से, उनसे शादी करवाते रहते बेटों से, जैसे जहांगीर हो गए, शाहजहां। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि मुगल का रिलेशन अदर रूलर से कैसे रहा, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन करके चलते थे, बहुत चालाकी से, बहुत सावधानी से, धीरे धीरे फूक फूक के कदम आगे बढ़ते थे, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। बट हाँ, कभी कभी बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता था, होता है। 100% चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती और 100% हमेशा बहुत बुरी भी नहीं होती। ठीक है, और ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखी कि कैसे भाई इन्होंने मैरिज करवाई थी। आगे बढ़े, चलो। सो भाई, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है कि मुगल्स का रिलेशन अदर रूलर्स के साथ कैसा रहा, एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।